अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और राजस्थान ही नहीं अभी तो पूरे देश के अंदर उसको देखने के लिए, दर्शन के लिए हर कोई उत्सुक है। मेरे साथ बाल मुकुंद आचार्य जी हैं जिनसे मैं बात करूंगा। बाल मुकुंद जी, आपका सबसे पहले तो एनडीटीवी में स्वागत है। रामलला का मंदिर तैयार हो चुका है। वर्षों से लोगों की मांग थी कि रामलला का मंदिर तैयार होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। अब वो तैयार हो चुका है और राजस्थान का उसमें काफ़ी अहम रोल रहा। बिल्कुल, बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है ये। मैंने पूर्व में कहा था कि इस बार दीपावली 3 मनेगी। पहली दिवाली लक्ष्मी की मनी, दूसरी दिवाली राजस्थान में सुशासन के राम राज्य की स्थापना होने का वो शुभ अवसर था 3 तारीख। और अब तीसरी दिवाली जो है वो 22 तारीख तय हुई है कि 22 जनवरी को ऐतिहासिक 500 वर्ष का संघर्ष, उसका विराम और हमारे आराध्य जो हृदय में निवास करते हैं सभी देशवासियों के, सनातनियों के, उनके प्रभु राम का यहाँ विराजमान होना, यानी राम राज्य की स्थापना, सुशासन की स्थापना और देश ही नहीं अपितु पूरे दुनिया के जगत के प्रभु राम, परम ब्रह्म राम, जिनका सब दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं, आनंदित है, सबको बड़ी प्रसन्नता है। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से लोग अयोध्या आना चाह रहे हैं, राम जी का दर्शन करना चाह रहे हैं। और 500 वर्ष से जो राम जी टेंट में विराज रहे थे, उन राम जी को सब बड़े भवन में विराजमान देखना चाहते थे। वो ये शुभ अवसर आया है, इसलिए ये वही प्रसन्नता का अवसर है। जैसे राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे, उसी प्रकार से 500 वर्ष का संघर्ष समाप्त होने के बाद हमारे प्रभु राम हमारे भक्तों की पुकार सुने और अब महल में विराजमान होकर हमें दर्शन और आशीर्वाद देंगे। और इसी प्रकार से देश की प्रगति और उन्नति का पूरे देश और दुनिया में हमारा जो राम राज्य की स्थापना जिस प्रकार से हो चली है और विश्व गुरु का जो पद है, जो हमारा था, जो किन्हीं कारणों से खो दिया था पिछली कांग्रेस के कुशासनों ने, अब राम राज्य की स्थापना वापस भारतीय जनता पार्टी पे आशीर्वाद हुआ और सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर मोदी जी का विजन, विकास का काम वो प्रारंभ हो गया। एक सवाल और, जिस तरीके से देखा गया है कि राजस्थान के काफ़ी चीज़ें लाइक, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो गाय का घी हो, क्योंकि जोधपुर से जो 9 साल से लगातार घी इकट्ठा किया जा रहा था राम मंदिर के लिए, उसी घी से जो प्रथम ज्योति होगी या फिर कह सकते हैं कि जो हवन होगा वो उसी घी से किया जाएगा। इस मंदिर के अंदर राजस्थान के पत्थर हो, चाहे कलाकृति हो, तमाम चीज़ों का काफ़ी योगदान रहा है। किस तरीके से देखें? ये बहुत ही सौभाग्य हमारा राजस्थान वासियों का कि राम जी की हम पर कृपा हुई है। देखिए, कहने को जा रहा राजस्थान से, लेकिन हम तो ये कहेंगे ये जगत और दुनिया और संपूर्ण इस जगत की वस्तुएं वो राम जी की स्वयं की है। राम जी सब में विद्यमान हैं, लेकिन राम जी के ऐतिहासिक मंदिर का जो कार्य हुआ उसमें राजस्थान का विशेष महत्व है। यहाँ के कारीगर गढ़ाई में लगे हैं, यहाँ का पाषाण बंसी पहाड़पुर और राम जी के मंदिर के कार्य में लग रहा है और मूर्तियां राम जी की स्वरूप हमारे जयपुर नगर अपरा काशी से तैयार होके यहाँ से जा रही हैं। तो हमें तो प्रसन्नता है कि राम जी की सेवा में हमारा भक्तों का योगदान, हम लोगों की सेवा भगवान राम ले रहे हैं। इसी प्रकार से गाय का घी राम जी की प्रथम आरती के लिए, राम जी के यज्ञ अनुष्ठान के लिए, राम जी के अभिषेक के लिए, वह घी भी हमारे राजस्थान से एकत्र होके और बैलगाड़ियों के द्वारा अयोध्या प्रस्थान किया है और वही घृत राम जी की सेवाओं में लगेगा। इसलिए हम तो राजस्थान वासियों को विशेष प्रसन्नता है, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, राम जी की कृपा हुई है कि राम जी की सेवा में हम भक्तों का कहीं ना कहीं योगदान लगा है। जिस तरीके से लगातार एक मांग उठ रही थी कि भगवान राम का मंदिर होना चाहिए और देखा भी गया है, आप भी संत समाज से आते हैं, क्योंकि जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, यानी 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें चाहे संत समाज हो, चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, चाहे नेता हो, तमाम जो बड़े लोग हैं वो उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो आप भी संत समाज से आते हैं, क्या आप भी वहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे निमंत्रण पत्र मिल गया है और विशेष जो प्रक्रिया है पासेस की वो भी मुझे उपलब्ध हुई है। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते और राम जी की सेवा में कई बार मुझे सेवा में पहुंचने का अवसर मिला और राम जी की जो सेवाएं थी, जिस समय आंदोलन चल रहे थे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, उन आंदोलनों में 2 बार जेल भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वो भी मैं सौभाग्य मानता हूं कि राम जी की सेवा में मुझे भी 6 दिन जेल में रहना पड़ा और इसी सेवा का
जो शुभ अवसर आया कि सेवा भगवान को अर्पित हुई है, भगवान की मंदिर के निर्माण की कामना हेतु, भगवान के भव्य मंदिर बने उस कामना हेतु जो 500 साल से हमारे पूर्वज राम नाम जप करते संघर्ष करते चले गए, उन सबकी इस समय आत्मा तृप्त है, वो प्रसन्न है, आनंदित है कि हम लोगों ने ये सपना देखा, लेकिन हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी साक्षात भगवान के दर्शन करी। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें वहाँ जाने का अवसर मिलेगा और हम बहुत आनंदित हैं, रोमांचित हैं। और ऐसी चर्चा आते के साथ इतनी प्रसन्नता प्रफुल्लता हो जाती है कि हम सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं कि हमें 500 वर्ष में लोगों को अवसर नहीं मिला और हमें ये अवसर इस पीढ़ी को मिला कि वहाँ राम जी के भव्य मंदिर के दर्शन का सौभाग्य मिला। तो इसलिए मैं राम जी के इस मंदिर के भव्य उद्घाटन के अवसर पे जो जाने का अवसर मिलेगा उसकी प्रसन्नता है और बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक राष्ट्रीय संत के रूप में देखता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व जिनके आने के बाद में देश और दुनिया में हमारे भारत का परचम लहराने लगा और उच्च से उच्च पद पे राम, हमारे आराध्य राम और उनके सेवक हम दासों का पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। राम राज्य इसे ही कहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के सबको साथ लेके चलना, सबके विकास की बात करना। राम जी आराध्य देवता तो ही हैं, लेकिन राम जी का राज्य की तात्पर्य यह है कि राम जी ने जिस प्रकार से वंचितों को गले लगाया, जिस प्रकार से राम जी वनवासी बने और राम जी राजा होने के बाद, राजकुमार होने के बाद राम जी ने 14 वर्ष तक जो वनवास और राम जी ने राज के बाद भी फिर वही वनवास, तो राम जी ने क्या संदेश दिया? राम जी ने त्याग तपस्या का संदेश दिया, राम जी ने सेवा का संदेश दिया, राम जी ने बिना उस जमाने में न कोई जात न पात न कोई भेदभाव, राम जी ने सबको गले लगाया और वंचितों को विशेषकर राम जी ने सेवा उनको प्रदान की। भले उस जमाने में ऋषियों की रक्षा, यानी वैज्ञानिक, उस जमाने के ऋषि वैज्ञानिक, उनकी रक्षार्थ राम जी ने वनवासी होकर वहाँ राक्षसों से युद्ध लड़ा, यहाँ वहाँ वनवासियों के साथ रहकर और कंदमूल खाकर राम जी ने वहाँ जो उनके बीच रहकर समय बिताया। तो राम जी के राज्य की स्थापना का जो सपना और संकल्प है, यही राम राज्य है कि वंचितों तक पहुँचना, वनवासियों तक पहुँचना, जहाँ दूर एक छोर पर खड़ा हमारा बंधु और बहन है वहाँ तक पहुँच के उसकी सेवा करना और सब में नारायण मानकर उनकी सेवा करना, यही राम राज्य की स्थापना है। भानुमुकुंद जी, एक सवाल है, जिस तरीके से लगातार एक मांग उठ रही थी कि जो राम मंदिर है उसको लेके काफ़ी ऐसे विवाद भी उठे थे, लेकिन अब जो कह सकते हैं कि पूरे देशवासी जो लगातार मांग उठा रहे थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, अब उस पूरा मंदिर बनकर तैयार हो गया है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो कलाकृतियों के माध्यम से हो, चाहे वो पत्थरों के माध्यम से हो, चाहे वो जैसे आपने बताया घी के माध्यम से हो। तो किस तरीके से, जैसे 22 जनवरी को जो कार्यक्रम रखा गया, तो आप किस तरीके से देखते हैं राजस्थान से क्या स्पेशल होने वाला है इस दिन? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि राम जी के मंदिर की कामना राजनीतिक पार्टी के तौर पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर आंदोलन किया और मांग की। सारी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर एक ही मांग कर रही थी कि राम जी का मंदिर ना बने, और जो आतंकवादियों का अब तक का आतंक था और उसका आतंक प्रतिरूप में अयोध्या में बाबर के रूप में वो उसकी चर्चा की जाती थी, जो कि एक राम जी के भव्य मंदिर को, भवन को तोड़ के बनाया गया था, उसकी मांग की जाती थी, न कि राम मंदिर की। राम जी को काल्पनिक कहा गया था कांग्रेस के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा। राम सेतु को तोड़ने की बात किसी ने कही थी तो वो कांग्रेस और उनके साथियों ने कही थी, और सनातन को कीड़ा मकोड़ा, मलेरिया, डेंगू शब्द और सनातन को मिटाने की किसी ने बात कही थी तो कांग्रेस और उनके सभी साथियों ने की थी। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए सारे संगठन और हमारे सारे भारत के सनातनी, पूरे विश्व में रहने वाले सनातनी, उन सब की एक मांग थी कि राम जी का भव्य मंदिर बने, और बाकी सब ये चाह रहे थे कि राम जी का मंदिर न बने, राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के अलावा। तो हमें ये प्रसन्नता है कि हम ऐसे परिवार के साथ हैं जिन्होंने प्रारंभ से राम जी के मंदिर की कामना की, उसके लिए आंदोलन किया और निरंतर लाठी भाटा जंग, और कुछ ऐसे लोग सामाजिक तत्व ये भी फैलाए कि ये बनेगा तो ऐसा होगा, ये हो जाएगा तो ऐसा होगा, ये होगा वैसा होगा। कश्मीर में अमन चैन शांति है, कुछ नहीं हुआ। आतंकवादी अपने अपने घर जा चुके हैं, कुछ पहुंच चुके हैं,
और कहीं कोई शोर शराबा नहीं, प्रेम और शांति से कश्मीर में व्यापार बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। और कश्मीर में हमारी जो ऋषियों की भूमि कश्मीर में, उसमें अब युवा पत्थर नहीं कलम लेकर अध्ययन कर रहे हैं। कश्मीर का विकास हो रहा है। मिथ्याएं फैलाई गई थी, सब मिथ्याएं रह गई है। इसी प्रकार से राम मंदिर के लिए, राम मंदिर का फैसला आएगा, ये होगा वो होगा, सबने सहर्ष स्वीकार किया, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबने मिलकर स्वीकार किया, सबने योगदान दिया और सबने कामना की नहीं भव्य मंदिर राम जी का बनना चाहिए, बनना ही चाहिए। ये मांग भारत में अयोध्या में है, कराची में थोड़ी ही मांग की जा रही है। अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए था, सबकी हमारी कामना थी, वो पूरी हुई। और सबसे बड़ा सौभाग्य, राम जी की कार सेवा में जो बलिदान हुआ वो भी राजस्थान वासियों का अधिक है, और राम जी के मंदिर के निर्माण में सेवा का जो कार्य है वो भी हमारे राजस्थान वासियों को अधिक प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमें तो प्रसन्नता है, आनंद है कि राम जी ने हमें एक कृपा प्रदान की। हमारा सौभाग्य है कि हमें राम जी की कृपा से सेवा का शुभ अवसर मिला। हमारे आराध्य प्रभु राम की इस मंदिर के भव्य मंदिर भवन में हमारी कहीं ना कहीं सेवा योगदान हमें मिली। एक सवाल और, जैसे आपने कहा कि लगातार भगवान राम मंदिर के जो मुद्दा है बीजेपी सरकार उठा रही थी, अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार आ चुकी है। क्या बच्चों के, अगर मैं स्कूल की बात करूं, विद्यालयों की बात करूं, क्योंकि हर सरकार आती है, बच्चों का पाठ्यक्रम बदलती है, तो क्या बच्चों के पाठ्यक्रम में भी भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई जो अच्छी चीजें होती हैं, तमाम जो चीजें हैं, वो क्या आप पाठ्यक्रम में लागू करें? राम जी का आदर्श, राम जी का चरित्र मानस, वो प्रत्येक को अध्ययन करना चाहिए। गीता भी अध्ययन करनी चाहिए। क्या पाठ्यक्रम में शामिल हो? बिना किसी जात पात, बिना धर्म के राम जी का कार्य, राम जी का चरित्र, राम जी का राम राज्य की कल्पना का तात्पर्य ये थोड़ा ही है कोई सिर्फ मंदिर की कल्पना कामना है। राम जी के आदर्श, राम जी के रूल्स रेगुलेशन, गीता का ज्ञान, गीता का उपदेश कोई जाति धर्म विशेष के लिए नहीं, वो सबके लिए समान रूप से पूरी देश और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला ग्रंथ है वो गीता है। तो भारत में क्यों नहीं? भगवान कृष्ण का उपदेश एक मैनेजमेंट है पूरी लाइफ का, लाइफ के पहले का, लाइफ के बाद का, वो भगवान कृष्ण का जो मैनेजमेंट गुरु गीता ज्ञान है वे होना चाहिए। और हमारे जो भारतीय पंचांग है, जो पंचांग में गणना और गणित है, वो अंग्रेजी कैलेंडर में कतई नहीं है। आज कब ग्रहण होगा, कब सूर्य उदय होगा, कब सूर्य छुपेगा, पूरी तिथि समय पूरा उसमें पंचांग में अंकित है। ये हमारे ऋषि वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों ने शोध करके सब कुछ उसमें अंकित किया है। आज आने वाले 60 साल, 100 साल, 200 साल की भविष्यवाणी उसमें अंकित है। ये थे बाल मुकुंदाचार्य, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं वो आम व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसको लेकर राजस्थान की जनता और पूरा संत समाज, जो कह सकते हैं कि हर कोई उसकी सराहना कर रहा है। जयपुर से कैमरामैन निर्मल के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।